Welcome everyone to Art of Healing Cancer. Today we have Dr. Mandeep with us, and Dr. Mandeep would help us understand a little bit more about a different type of cancer, which is head and neck cancer. Dr. Mandeep, look forward to knowing more from you on this particular topic. Thank you, Arpan, and namaste, everybody. So, head and neck cancer is the cancer which we normally attribute towards the oral cancer. जो मुंह का कैंसर होता है इंडिया में, उसको हम बोलते हैं कि majority times के head and neck cancer. But head and neck cancer सिर्फ मुंह का कैंसर नहीं है. Head and neck cancer में मुंह का कैंसर, जो गले में या टॉन्सिल में कैंसर होता है, जो वॉइस बॉक्स या आवाज के डब्बे में जो कैंसर है, ऊपर वाली हड्डी, नाक के अंदर, इवन जो स्कल बेस, ऑर्बिट, थायराइड, जो सलाइवरी ग्लैंड, जो पैरोटिड का ट्यूमर है, या गर्दन में कोई लिम्फ नोड्स आगे, या कोई और श्वानोमा या नर्व का ट्यूमर है, या फिर जो कुछ कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज होती हैं जैसे थायरोग्लॉसल सिस्ट, ब्रेकियल सिस्ट, ये भी हेड एंड नेक ट्यूमर्स का ही पार्ट है. तो हेड एंड नेक ट्यूमर एक बहुत ही बड़ा टर्म है. उसको हम मुंह के कैंसर के अलावा में उसमें बहुत सारी और चीजें हैं जो हम इसमें मैं बताना चाह रहा था. और हेड एंड नेक कैंसर के साथ क्या है कि खासकर जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसमें जो हमारी तंबाकू खाने की, सिर्फ हम स्मोकिंग नहीं करते, हम लोग जो टोबैको चूइंग, जो पान मसाला और जर्दा, खैनी, ये सारी चीज, इवन हमारी जो हैबिट है ये रॉ तंबाकू खाने की, तो इसकी वजह से जो मुंह का कैंसर है वो अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर पूरी दुनिया में अगर हम बोले तो हमारा देश उस चीज का गढ़ है. और जब हम तंबाकू को साथ में अल्कोहल के साथ, जो दारू के साथ जब हम मिलके करते हैं ये चीज, तो उसकी वजह से कैंसर होने का चांस बहुत बढ़ जाता है. जैसे इस फिगर में हम दिखाना चाह रहे हैं कि अगर कोई आदमी तंबाकू और अल्कोहल का ज्यादा सेवन साथ में कर रहा है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस, 70% चांस दैट he can develop head and neck cancer in his lifetime. और इसमें एक और इशू है कि अगर आप देखो कि हेड एंड नेक कैंसर में जो 5,60,000 पेशेंट हर साल नए आ रहे हैं, उसमें 3 लाख के करीब पेशेंट मर जा रहे हैं. तो दैट इज द रीजन वाई कि हेड एंड नेक कैंसर के ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है. और अर्पण, कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. इसमें एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा आपको कि हेड एंड नेक कैंसर अगर हम जल्दी पकड़ ले और इसका सही इलाज हो जाए और प्रॉपर इलाज हो जाए तो बहुत हाई चांस है कि ये कैंसर ठीक हो जाए. इसमें जो हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन धारणा बन गई है कि जी मुंह का कैंसर है, छिड़वा दिया तो बढ़ जाएगा, ठीक नहीं होगा. देखिए, ये बहुत ही गलत धारणा है. इसकी वजह से लोग टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, वो अलग सा कोई ट्रीटमेंट, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर बढ़ जाता है. और जब बड़ा हुआ कैंसर आता है तो उसका ऑपरेशन का रिजल्ट और खराब आता है. तो हेड एंड नेक कैंसर का सीधा फंडा ये है कि अगर छोटा कोई गांठ है, छोटा सा कोई लीजन है, उसको टाइम पे पूरा निकाल दें. अगर हम ऑपरेशन ढंग से नहीं करते, हम उस गांठ को पूरा नहीं निकालते हैं, छाले को पूरा नहीं निकालते, उसको छोड़ देते हैं, या हड्डी में जा रहा है तो हम हड्डी बचाने की कोशिश करते हैं, या गर्दन की गठान को ढंग से पूरा नहीं निकालते, उन केसेस में कैंसर वापस आता है. और वो जो ये चीज को बनाता है कि जी मैंने तो ऑपरेशन कराया था फिर भी कैंसर वापस आ गया. बट सर, अगर आप 10 में से 7 लोग अगर अर्ली स्टेज पे हेड एंड नेक कैंसर का ऑपरेशन करा लेते हैं तो 10 में से 7 लोग बच जाते हैं. और देखिए, कैंसर है, हम यही बोल रहे हैं कि 80% चांस है कि ठीक होने का, 30% 20% चांस फिर भी होता है कैंसर हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, वो वापस आ जाता है. बट यही जब कैंसर एडवांस स्टेज पे पहुंच जाता है, जब वो मतलब हड्डी में घुस जाए या उसमें गर्दन की गठानों में चला जाए, तो सर्वाइवल ऑपरेशन रेडिएशन के बाद भी 50% से कम हो जाता है. तो इसलिए इसका टाइम पे डायग्नोसिस होना, और ये धारणा के छिड़वा दिया, उसकी वजह से बायोप्सी में लेट हो जाता है आदमी, या ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करा पाता, उसकी वजह से कैंसर बहुत बढ़ रहा है इंडिया में. हाँ जी. सो अर्ली स्टेज का मतलब ये है कि बहुत ही सरल भाषा में कहने का मतलब है कि अगर मुंह में छाला है, वो अभी मुंह में छोटा सा छाला है, हड्डी में नहीं गया, ऊपर की हड्डी में नहीं गया, नीचे की हड्डी में नहीं गया, बाहर की चमड़ी में नहीं जा रहा है, गर्दन की गठान कुछ महसूस नहीं आ रही है, और आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, दवाई ले रहे हो, पर फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो प्लीज आप उसको बायोप्सी कर लीजिए. अगर बाई चांस वो कैंसर हो तो उसका टाइम पे ऑपरेशन हो जाए,
ये ऑपरेशन बहुत ही छोटा होता है, हमें मुंह पे कोई स्कार देने की भी जरूरत नहीं है, छोटे से ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। बट कैंसर जब बढ़ जाता है, मतलब हड्डी में चला जाता है, मुंह में बाहर आ जाता है, स्किन में बाहर आ जाता है, गर्दन की गठानों में पहुंच जाता है, तो उसको हम एडवांस कैंसर बोलते हैं। और जब ये कैंसर फेफड़े में या हड्डियों में चला जाता है तो इसको हम स्टेज 4 कैंसर बोलते हैं। और अर्ली स्टेज या एडवांस स्टेज, ऑपरेशन ही इसका सबसे पहला इलाज है। तो अगर मुंह में कैंसर है तो इसमें बहुत ही छोटा ऑपरेशन होता है, हमें मुंह में कट भी देना नहीं पड़ता है, सिर्फ एक छोटा सा कट गर्दन की गठान के लिए देना पड़ता है, उससे ये ठीक हो जाता है। सिंपल एक छोटा ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। अगर पीछे गले में या जीभ के पीछे या टॉन्सिल में, तो आज रोबोट या एंडोस्कोप से वो ऑपरेशन आराम से हो जाता है, कोई मुंह में छाल काटनी, हड्डी काटने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको रोबोट का या एंडोस्कोप का ऑप्शन नहीं है, आप रेडिएशन भी करा सकते हैं। सिमिलरली अगर वॉइस बॉक्स का कैंसर है या वोकल कॉर्ड, आवाज की जो कॉर्ड होती हैं उसका कैंसर है, तो उसमें अगर आपने जल्दी पकड़ा है तो लेजर से आराम से ठीक हो जाता है। बाई चांस लेजर की फैसिलिटी नहीं है तो रेडिएशन से भी वो ठीक हो जाता है। जब कैंसर एडवांस स्टेज पे होता है, जैसे मुंह का कैंसर है जो हड्डी में चला गया, गर्दन की गठान में चला गया या बाहर चेहरे पे आ रहा है, तो उसमें ऑपरेशन के बाद रेडिएशन या कीमो रेडिएशन जरूरी है, बिना उसके नहीं ठीक होगा, सिर्फ ऑपरेशन से नहीं ठीक हो सकता। जो गले का कैंसर है, खासकर गले का कैंसर या वॉइस बॉक्स के ऊपर वाले हिस्से का कैंसर, उसमें हम ये फॉलो करते हैं कि हम पहले कीमो देना चाहेंगे 2 साइकिल कीमो देके हमें ये समझ आ जाता है कि ये कैंसर कैसा है। बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि कैंसर जो है कीमोथेरेपी से बहुत छोटा हो जाता है या गायब भी हो जाता है। तो जो कैंसर कीमोथेरेपी पे अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है उसमें सिर्फ रेडिएशन या कीमो रेडिएशन से ठीक हो जाता है, उसमें ऑपरेशन का कोई ज्यादा रोल नहीं है। बट अगर जो कैंसर कीमोथेरेपी से छोटा नहीं हो रहा या कीमोथेरेपी पे ज्यादा असर नहीं कर रहा, इन दैट केस हम उसका बड़ा ऑपरेशन, चाहे उसमें हड्डी निकालनी है या वॉइस बॉक्स निकालना पड़ रहा है, तो वो ऑपरेशन हम पहले करना चाहेंगे, उसके बाद रेडिएशन देना चाहेंगे। लैरिंग्स का जो आवाज का जो कैंसर है उसमें भी यही है कि पहले रेडिएशन या कीमोथेरेपी या कीमो रेडिएशन देके हम देख लें, अगर तो कैंसर उससे ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर ही ऑपरेशन की तरफ जाएंगे। और जो कैंसर फैल चुका है, जैसे हड्डी में चला गया या फेफड़े में चला गया, इसमें ऑपरेशन का कोई रोल नहीं है। रेडिएशन सिर्फ कोई दर्द हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है या ऊपर जो मुंह में कैंसर है या गले में कैंसर है उसको कम करने के लिए, और इसमें ज्यादा रोल सिर्फ कीमोथेरेपी का है, वो भी टैबलेट कीमोथेरेपी से हम थोड़ी लाइफ एक्सटेंड कर लेते हैं। अगर लोगों के पास ऑप्शन है, रिसोर्सेज है, तो इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी को एक्सप्लोर किया जा सकता है। थायराइड कैंसर इस सारे हेड एंड नेक कैंसर में एक डिफरेंट चीज है, थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है, इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा डिफरेंट है। थायराइड कैंसर ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा कैंसर माना जाता है, इसका ट्रीटमेंट और क्योर रेट्स बहुत अच्छे हैं। थायराइड कैंसर में यह है कि अगर आपने अर्ली स्टेज में थायराइड कैंसर पकड़ लिया तो सिर्फ ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा, हमें थायराइड ग्लैंड भी नहीं निकालना पड़ता, आधा ग्लैंड निकालने से काम बढ़ जाता, मतलब बन जाता है। एडवांस स्टेज जैसे अगर गर्दन की गठान में पहुंच गया या इवन कभी कभी मेटास्टैटिक स्टेज के, मतलब हड्डियों में भी चला गया या फेफड़े में चला गया, इन दैट केस ऑल्सो हमें पहले थायराइड कैंसर में ऑपरेशन करना ही पड़ता है। हमें ऑपरेशन करके गर्दन में से थायराइड के दोनों ग्लैंड निकालने हैं, उसके बाद रेडियो आयोडीन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। रेडियो आयोडीन का ट्रीटमेंट ये है कि आयोडीन के ऊपर रेडियो लेबल्ड एक मॉलिक्यूल हम डालते हैं। तो आयोडीन क्या है, जो थायराइड और थायराइड ग्लैंड की वजह से जहां जहां मेटास्टेसिस हुआ है, जहां जहां फैला है, वहां पे आयोडीन जाके कॉन्सेंट्रेट करता है और उसके ऊपर जो रेडियो लेबल्ड पार्टिकल्स है वो रेडिएशन इमिट करते हैं, तो वो लोकल साइट एरिया को इस तरह से कैंसर को कंट्रोल करते हैं। तो आयोडीन क्या है कि अगर हमने थायराइड का ऑपरेशन नहीं किया तो वो, जैसे अगर गर्दन में थायराइड का ग्लैंड है और फेफड़े में कैंसर है, मतलब जहां तक फैल चुका है, तो हम इसको निकालेंगे तभी वो जो आयोडीन है वो फेफड़े में पहुंचेगी। अगर मैं इसको नहीं निकालूंगा तो सारी जो आयोडीन है वो इस गले में या थायराइड ग्लैंड में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। तो ये एक थायराइड कैंसर के साथ एक थोड़ा सा चीज है जो हम आपको मैसेज देना चाहते थे। एंड थैंक यू अर्पण, आई थिंक we just wanted to just highlight the few basics and myths around the head and neck cancer. So I again want to reiterate the fact regarding head and neck cancer and give the whole community a message that head and neck cancer is one thing which, इस कैंसर का ना हमें मेजॉरिटी टाइम्स कॉज पता होता है कि ये स्मोकिंग की वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ। तो जो आदमी तंबाकू या ऐसी कोई चीज ले रहा है तो उसको एब्सटेन करें, इसका टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाए,
इसका अगर अर्ली स्टेज पे पकड़ लिया तो ट्रीटमेंट कोई खास खराब नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने इसको जल्दी पकड़ लिया तो चेहरा कोई खराब नहीं होता, हड्डी काटने की जरूरत नहीं पड़ती। और बाई चांस अगर कैंसर एडवांस स्टेज पे पहुंच भी गया है तो आज की डेट में इतने रिसोर्सेज हैं कि हम अगर चेहरा की वजह से आपको हड्डी निकालनी पड़ रही है या गाल निकालनी पड़ रही है तो उस टाइम गाल बन भी जाती है, तो आदमी का चेहरा इतना खराब नहीं होता। तो प्लीज उसके लिए भी आप टाइम पे ऑपरेशन करें, बट ये है कि उसके बाद आपको रेडिएशन डेफिनेटली लेना पड़ता है। और अगर आवाज का कैंसर है या गले में कैंसर है तो आजकल ऐसी चीजें आ गई हैं जिसके वजह से हम आवाज बचा पाते हैं, बट फिर भी लाइफ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैंने बहुत बार ये देखा है कि लोग अरे खा नहीं खा पाएंगे, चेहरा खराब हो जाएगा, बोल नहीं पाएंगे, उसकी वजह से ऑल्टरनेटिव या जो सही ट्रीटमेंट नहीं ले पाते जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। सो थैंक यू, आई होप आई वांटेड टू गिव दिस मैसेज एंड थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे। Thank you so much, Dr. Mandeep, for sharing that knowledge with us. हमारे दर्शकों के लिए अगर आपको कोई भी सवाल है डॉक्टर मनदीप से, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब पेज पे आप कमेंट छोड़ सकते हैं। एंड भूलिएगा नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे है। जय हिंद।